हे एवरीवन, दिस इज राहुल। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आपसे घर पर सुरक्षित होंगे, ठीक होंगे। तो आज वीडियो हम बात करने वाले हैं कि हाउ टू स्टार्ट क्लास 12। इस वीडियो में तुम्हें डिटेल में बताऊँ कि कैसे तुम्हें क्लास 12 को स्टार्ट करना है ताकि तुम्हारे भी 96% प्लस मार्क्स आ सके। तो आप सभी से रिक्वेस्ट यही रहेगी कि आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले तुम्हें क्लास 12 को स्टार्ट करने से पहले क्या ध्यान रखना है, फॉरगेट क्लास 11th। मैंने यहाँ पर साफ साफ ऐसा क्यों लिखा है? अब तुम कहोगे भैया हम पहले ही क्लास 11th में कुछ नहीं पढ़ा है, आप बाकी बच्चा कुछ भी भूलने को कह रहे हो। तो यार मैं भूलने को तुम्हें क्या चीज़ कह रहा हूँ, जो तुमने क्लास 11th में मिस्टेक करी थी ना, वो मिस्टेक यहाँ दोबारा नहीं दोहरानी, उनको भूल जाना है। और जो गलतियाँ हो चुकी है उनको बाद में दिमाग में याद नहीं रखना है। अब तुम ये सोचोगे कि यार मेरी क्लास 11th वेस्ट हो गई है, फिर मैं क्लास 12th में कैसे अच्छा स्कोर करूंगा। तो मैं तुम्हें एक चीज़ बता दूं यार, काफ़ी बच्चों की क्लास 11th वेस्ट जाती है और वो क्लास 12th में भी अच्छा स्कोर करते हैं और नीट और जेईई एग्जाम में भी फोड़ते हैं और तुम भी फोड़ने वाले हो। तो सबसे पहले तुम्हें क्या ध्यान रखना है, फॉरगेट कर लेना है। जो भी तुम्हारी गलती थी उनको भूल जाना है, उनको ध्यान में नहीं रखना है। अब तुम्हारी फ्रेश स्टार्टिंग होना चाहिए। टाइम सेट कर लो, t=0। ठीक है, अब बात करते हैं सबसे पहले तुम्हें क्या करना है। तो सबसे पहले जो तुम्हें करना है वो है हमारा सिलेबस का प्रिंट आउट निकलवाना है। अब काफ़ी बच्चे अभी देख रहे होंगे तो भाई सिलेबस उस टाइम तक आया नहीं है, हो सकता है तुम अप्रैल के लास्ट में देख रहे हो तब तक सिलेबस आ जाए। तो तुम्हें ना लेटेस्ट वाला सिलेबस प्रिंट आउट करवा के रख लेना है। प्रिंट आउट निकलवाने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट तुम्हारा सिलेबस का एक एक चैप्टर देखना। तो क्लास 12 ऐसी क्लास है जिस पर तुम्हें स्कूल पर डिपेंड बिल्कुल भी नहीं रहना है। अगर तुम स्कूल पर डिपेंड रहोगे कि तुम्हारे स्कूल वाले टीचर जब कराएंगे तभी हम अपना सिलेबस करेंगे, तो यार तुम काफ़ी पीछे होने वाले हो। जून की जो छुट्टियां होती है उसमें तुम्हें ना 50 से 60% सिलेबस कंप्लीट कर लो। अब नेक्स्ट जो तुम्हें बात करनी है, सिलेबस प्रिंट आउट निकलवाने के बाद तुम्हें क्या कर लेना है, सिलेबस का एक एक पहला जो चैप्टर है सभी सब्जेक्ट का, उस सिलेबस को देख लेना है। पहले पहले चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक्स हैं और उन टॉपिक्स को स्टडी करना स्टार्ट कर देना। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आया कि भैया उन टॉपिक्स को कहाँ से पढ़ना है। तो सबसे पहले तुम्हें फॉलो करनी पड़ेगी तुम्हारी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक। अब तुम्हें एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक को परचेज कर लेना है। रेफरेंस बुक भी बताऊंगा कौन सी रेफरेंस बुक लेनी है, लेकिन फिलहाल के लिए तुम्हें एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक को लेना है। उसके लिए पर्टिकुलर सेपरेट वीडियो आएगी तो उसमें तुम्हें बताऊंगा। पहले तो तुम्हें एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक को परचेज कर लेना है। कोशिश करना तुम लेटेस्ट न्यू वाली खरीद लो, क्योंकि न्यू में तुम्हारा डाटा नया वाला आता है, पुरानी में पुराना वाला डाटा होता है। तो तुम्हें एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक को परचेज कर लेना है। अब एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक को भाई अच्छे से पढ़ना है। फिजिक्स में काफ़ी बच्चों को प्रॉब्लम आएगी तो उसकी सेपरेट वीडियो में बताऊंगा कि हाउ टू स्टार्ट फिजिक्स इफेक्टिवली। नेक्स्ट बात आती है हमारी मेक ओन नोट्स। देखो यार तुम है ना, अभी तो तुम स्टार्टिंग से नोट्स बना के चलोगे ना, तुम्हें काफ़ी हेल्प मिलने वाली है एंड में। अब लास्ट में क्या बच्चे करते हैं, स्टार्टिंग में नोट्स बनाते नहीं है, लास्ट में ऐसे भटकते हैं जैसे भंडारे में नहीं भटकते पूड़ी के लिए, भाई पूड़ी वाला कहाँ गया, पूड़ी वाला कहाँ गया, पूड़ी वाला कहाँ गया, इस तरह से भटकते हैं। तो भाई तुम्हारे यहाँ स्टार्टिंग में तुम नोट्स बना के रखोगे ना बिगिनिंग से ही, तो तुम्हें लास्ट में काफ़ी हेल्प करेंगे। देखो काफ़ी एजुकेटर के तुम्हें नोट्स मिल जाएंगे यूट्यूब पर यार। तो मैं तो बेस्ट बताऊंगा, तुम्हें तुम्हारे नोट्स सबसे ज़्यादा बेस्ट होते हैं तुम्हारे लिए। तुम उनको पढ़कर ही अपने मार्क्स अच्छा स्कोर कर सकते हो। तो यार तुम्हें स्टार्टिंग से ही नोट्स बना के चलने हैं। अगर तुम्हें बड़े बड़े पेज के नोट्स बनाने में प्रॉब्लम होती है तो यार तुम शॉर्ट नोट बना लो। जो तुम्हारी लेक्चर अटेंड करते हो तो तुम इसके शॉर्ट मेन बातें लिख लो, या फिर तुम स्कूल में क्लासेस अटेंड करते हो तो उसमें मेन बातें लिखो। बड़े बड़े पेज या कलरफुल नोट से बनाने की जरूरत नहीं है। जो इतना ऐसे नोट्स बनाओगे तुम्हें समझ में आ सके, किसी और को समझ में ना आए, ये बेनिफिट होता है आपके नोट्स का। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ी जरूरी चीज़ बताना चाहूँगा, जो अक्सर बच्चे मेरे से पूछते भी हैं कि भैया हम क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ से करें। तो यार देखो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा ओसवाल के जो क्वेश्चन बैंक हैं उनके थ्रू आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। जैसे ही आपका चैप्टर खत्म होता है या फिर कोई टॉपिक खत्म होता है, सिंपल आपको ओसवाल के क्वेश्चन बैंक उठाने में आपको दिखा भी देता हूँ। ये मैंने भी परचेज कर लिए हैं। आप कहोगे भैया आपने क्यों परचेज करे हैं, आप क्लास 12th में थोड़ी हो। तो भाई मेरा भाई अभी जस्ट क्लास 12th में आया, उसके लिए मैंने परचेज करे हैं। ये आपको PCM वाले भी मिल जाएंगे, PCB वाले भी मिल जाएंगे, पूरा बंडल मिल जाएगा। अब देखो इसके बेनिफिट क्या है। इसके बेनिफिट सिंपल से ये हैं, जैसे कि आपका कोई टॉपिक फिनिश हो गया तो उस टॉपिक के आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। इनके अंदर आपके जो बोर्ड एग्जाम में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हैं वो भी आपको इनके अंदर मिल जाएंगे। ठीक है, बहुत से स्टूडेंट को दिक्कत होती है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ढूंढने में या फिर प्रीवियस ईयर पेपर सेलेक्ट करने में गूगल पर। तो सिंपल आप ये परचेज कर लोगे क्वेश्चन बैंक, तो भाई सारे के सारे प्रीवियस ईयर आपको इसमें देखने को मिल जाएंगे। तो इसके थ्रू है ना आप इजीली एक जगह पर सारा कंटेंट आपका तैयार रहेगा, तो आप इजीली पढ़ाई कर पाओगे और आपको आसानी रहेगी क्वेश्चन ढूंढने में भी। तो इसके अंदर आपको रिवीजन नोट भी मिलेंगे और आपको माइंड मैप भी देखने को मिलेंगे। तो अगर आप परचेज करना चाहते हो, सिंपल आपको डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक मिल जाएगी, तो आप सिंपल जाकर वहां से परचेज कर सकते हो। अब नेक्स्ट आपको क्या करना है, नेक्स्ट है आपकी फोकस ऑन ऑल सब्जेक्ट। काफी स्टूडेंट क्या करते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पे या बायोलॉजी होगी तो आपके पास बायोलॉजी पर फोकस करते हैं,
पीसीएम या पीसीबी, इन पे ही फोकस करते हैं, हिंदी इंग्लिश फिजिकल एजुकेशन पर ध्यान नहीं देते, जो कि काफ़ी आपके स्कोरिंग सब्जेक्ट हैं। तो आपको भाई मल्टीपल डेज में अगर आप डेली ना पढ़ सको तो कोशिश करना कि वीक में एक दिन तो आप जरूर दो, बिल्कुल भी स्किप मत कर देना। आप यूं मत सोचना कि लास्ट में 15-20 दिन में पढ़ के हम अच्छा स्कोर कर लेंगे, ये काफ़ी बड़ा ब्लंडर होता है बच्चों का, और फिर लास्ट में वही सब्जेक्ट आपके लास्ट में मार्क्स कम करवा देते हैं। तो आपको ना स्टार्टिंग से लेकर चलना है, हिंदी इंग्लिश जो आपके लैंग्वेज सब्जेक्ट हो गए, और जो आपका एडिशनल सब्जेक्ट है, किसी का कंप्यूटर साइंस होगा, अब किसी का फिजिकल एजुकेशन होगा, तो आपको है ना स्टार्टिंग से ही लेके चलना है अपने एडिशनल। वीक में एक दिन ऐसा रखना कि आप है ना सारे सब्जेक्ट पढ़ रहे हो। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं, नेक्स्ट क्या है, रेगुलर रिवीजन। देखो टॉपर और एक एवरेज बच्चे में यही डिफरेंस होता है कि टॉपर बच्चा जो होता है वो रेगुलर रिवीजन करके चलता है, और एक एवरेज बच्चा होता है वो रेगुलर रिवीजन बिल्कुल भी नहीं करता, लास्ट टाइम पर सोचता है कि भाई अब एग्जाम आने वाले होंगे, 1-1.5 महीने पहले पढ़ लेंगे। तो टॉपर बच्चों का यही बेनिफिट हो जाता है कि लास्ट में ना उन्हें झंझट नहीं पालना पड़ता, यार मैंने ये भी नहीं पढ़ा, तो उसकी प्रिपरेशन तैयार रहती है, और लास्ट में वो मल्टीपल सैंपल पेपर लगा रहा होता है। तो आपको भी यही करना है, आपको ना जो भी तुम पढ़ रहे होते हो उसकी तुम्हें रेगुलर रिवीजन करनी है। अब नेक्स्ट है तुम्हारे मेक टू डू लिस्ट। अब रेगुलर रिवीजन के बाद तुम्हें क्या करना है, टू डू लिस्ट बनानी है। अब रेगुलर रिवीजन जब भी करोगे टू डू लिस्ट में तुम ऐड कर सकते हो रेगुलर रिवीजन को। देखो टू डू लिस्ट तुम्हें ना एक हफ्ते की या एक महीने की टू डू लिस्ट मत बनाना, एक दिन की तुम्हें टू डू लिस्ट बनानी है कि आज मुझे क्या करना है, एंड रात तक उस पर पूरे पे टिक मार लो कि हाँ मैंने आज ये चैप्टर पढ़ना है, तो ये चैप्टर मैंने कंप्लीट कर लिया, टिक मार लो। इस चैप्टर के मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ लिए तो ये टिक मार लो, इस चैप्टर के मैंने नोट्स बना लिए तो ये टिक मार लो। तो जब तक तुम्हारी टू डू लिस्ट पर चारों पर टिक ना हो जाए, जितने भी तुमने टॉपिक लिखे थे, तो तुम समझ लेना भाई तुम गलत राह पर चल रहे हो, क्योंकि तुम जहां पर भी तुमने एक टॉपिक भी छोड़ दिया टू डू लिस्ट का, तो तुम समझ लेना 0.1% तुम्हारी कम हो गई। जैसे जैसे तुम अपने टू डू लिस्ट को अनकम्प्लीट करते जाओगे तो तुम्हारी परसेंटेज भी डिक्रीज हो जाएगी, और तुम्हारी टू डू लिस्ट पर सारे टिक हो जाएंगे तो तुम्हारे परसेंटेज बढ़ने के काफ़ी चांसेस बढ़ जाएंगे। तो ये तुम टारगेट करके चलोगे तो तुम्हारे लास्ट में काफ़ी काम आने वाले हैं। टू डू लिस्ट तुम्हें काफ़ी हेल्प करती है, मैं भी तुम्हारे लिए वीडियो बनाता हूँ भाई, वो टू डू लिस्ट से ही बनाता हूँ कि मुझे कल कौन सी वीडियो बनानी है, कल मुझे अपने कॉलेज का कौन सा पढ़ना है, कल मेरा कौन सा एग्जाम है। तो इस तरह से मैं अपनी टू डू लिस्ट बनाकर ही तुम्हारे लिए कंटेंट डिलीवर करता हूं। तो जो है टू डू लिस्ट काफी हेल्प करती है वाकई में। तो तुम्हें टू डू लिस्ट जरूर बना लेनी है, और ये डेली बनानी है, महीने या हफ्ते की मत बनाना, डेली की बनाना। तभी तुम शॉर्ट टू डू लिस्ट बनाओ, बड़ी मत बनाना यानी कि मुझे एक टॉपिक पढ़ना है, केमिस्ट्री का एक टॉपिक पढ़ना है और फिजिक्स का एक टॉपिक पढ़ना है, इस तरह से बनाओ। इस चैप्टर के नोट बनाने हैं या फिर इस चैप्टर के मुझे न्यूमेरिकल सोल्व करने, इस तरह से टू डू लिस्ट बनाना है। बड़ी बनाओगे तो तुम सोल्व नहीं कर पाओगे, फिर तुम्हें ना डीमोटिवेट हो जाओगे, यार मैंने पूरा नहीं कर पाया, कल से करूंगा। तो इस तरह से नहीं करना है तुम्हें। अब नेक्स्ट आती है आपकी डिस्ट्रैक्शन। देखो यार डिस्ट्रैक्शन क्लास 12 में काफ़ी बड़ी दिक्कत है, मैं बता रहा हूँ मेरे टाइम पे भी काफ़ी डिस्ट्रैक्शन होती थी, और सबसे बड़ा माध्यम तो डिस्ट्रैक्शन का है मोबाइल फ़ोन। एंड कुछ बच्चे होंगे जिनका रिलेशनशिप होगा। अब रिलेशनशिप बच्चों को क्लास 11 में काफ़ी नया मिलता है, वो कंटिन्यू करने की सोच रहे हैं भाई क्लास 12 में हम कंटिन्यू करेंगे अपनी रिलेशनशिप को, क्लास 11 में तो हमने अच्छे से कर नहीं पाए। तो भाई यार तुम इतनी बड़ी मिस्टेक मत करना, क्योंकि रिलेशनशिप तुम्हें बाद में मिल जाएगी, लेकिन क्लास 12 तुम्हें बाद में नहीं मिलेगी पढ़ने को। अगर तुम दोबारा पढ़ना चाहते हो क्लास 12 तो यार तुम रिलेशनशिप के चक्कर में पढ़ सकते हो, तुम्हारी मर्जी है। अब देखो यार तुम मैच्योर हो गए, मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि मैं तुम्हें कह दूं कि यार तुम मत पढ़ो, ये बकवास चीज़ें, ये फालतू चीज़ें, तुम जानते हो कि कितनी क्या चीज़ बकवास है और क्या चीज़ काम की है। तो डिस्ट्रैक्शन तुम्हारे में सोशल मीडिया हो सकता है, मोबाइल फ़ोन हो सकता है, इंस्टाग्राम हो सकता है, रील्स हो सकती है, मोस्टली बच्चों की तो इस टाइम पर रील्स शॉर्ट यही चीज़ डिस्ट्रैक्शन में आती है। अब जो कुछ ज़रूरी बातें ध्यान में लिख रखी है मैंने, जो आपको ध्यान में रखनी है, सबसे पहली चीज़ आपकी टीचर के सामने आपकी इमेज। देखो क्लास 12 में आपके जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, वो प्रैक्टिकल काफ़ी काम आने वाले हैं। टीचर उन्हीं बच्चों को ज़्यादा मार्क्स देता है, आपके 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल होने वाला है, टीचर उन्हीं बच्चों को ज़्यादा मार्क्स देता है जिनके सामने वो इमेज अच्छी बनी रहती है। जैसे आपका टीचर मार्क्स चढ़ा रहा होगा, मान लो रोहन नाम है आपका, रोहन, तो उसके माइंड में, चेहरे में, टीचर के माइंड में आपकी इमेज छप जाएगी, हाँ भाई रोहन कैसा बच्चा है, उसने होमवर्क सबमिट किया था, अच्छे से प्रेजेंट करता था, उसका ड्रेसिंग सेंस भी बढ़िया था, एडिकेट्स भी बढ़िया था, डिसिप्लिन में रहता था, शरारत नहीं करता था, डेली होमवर्क करता था। तो यार वो है ना तुम्हारे 30 में से 30 आउट ऑफ मार्क्स चढ़ा देगा। अब एक बच्चा है, एक मान लो मैंने रोहन का एग्जांपल ले लिया, एक दूसरा बच्चा है मनोज, भाई वो डेली होमवर्क नहीं करके लाता था, एडिकेट्स में नहीं रहता था, आर्गूमेंट करता था, शरारत करता था, इस तरह की जो भाई तुम्हारे माइंड में, उस टीचर के माइंड में जब मार्क्स चढ़ा रहा होगा ना, उसके माइंड में आ जाता है। ऐसे हमारे साथ भी हुआ था भाई, उसी हिसाब से टीचर ने मार्क्स दिए थे, लेकिन यार आपको इतने कम मार्क्स नहीं मिलेंगे, लेकिन 27-28 मिल जाएंगे। कोशिश करो यार, जब फ्री के मार्क्स मिल रहे हैं तो पूरे लूटो ना, आधे मार्क्स लेने का क्या फायदा। तो अपनी इमेज बना के रखना टीचर्स के सामने। अब नेक्स्ट बात आती है आपकी ओवर थिंकिंग करना। अब मोस्टली स्टूडेंट क्या करते हैं, ओवर थिंकिंग कर लेते हैं, यार हमारी क्लास 11 तो बर्बाद गई है, अब क्लास 12 में हम कैसे कर पाएंगे, हमने क्लास 11 के कंसेप्ट क्लियर नहीं करे, क्लास 12 में कैसे हम स्कोर करेंगे,
कि यार मैं तो फेल हो जाऊंगा, या तो मेरे अच्छे परसेंट नहीं पाएंगे, मुझे अच्छा कॉलेज नहीं मिलेगा। काफ़ी कहानियाँ बना लेते हैं बोर्ड एग्जाम देने से पहले। तो यार तुम्हें ओवर थिंकिंग बिल्कुल भी नहीं करनी है। अब नेक्स्ट टू मच समय है। अब मैंने आधा हिंदी में लिखा, आधा इंग्लिश में लिखा, इसलिए लिखा कि ताकि तुम्हें याद रह सके। काफ़ी स्टूडेंट सोचते हैं यार अभी अभी तो क्लास 12 स्टार्ट हुई है, अभी तो पूरी साल पढ़ी है, हम पढ़ लेंगे ना, फिर जून की छुट्टियां निकल जाएंगी, अभी तो यार जुलाई आया, अभी तो कर लेंगे ना, अभी तो पूरा 6 महीने 7-8 महीने पढ़ लें, अरे अभी तो अगस्त आया, अभी तो रक्षाबंधन आया, अभी तो ये आया वो आया फेस्टिवल आया। तो भाई कब तुम्हारा टाइम निकल जाए तुम्हें पता नहीं चलेगा। अब धीरे धीरे इतनी इतनी जल्दी टाइम वेस्ट होता है, तुम्हें आइडिया नहीं लग सकता। अब नेक्स्ट जरूरी बात क्या है, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं करना है। अब मोस्टली स्टूडेंट क्या है, ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, यार मुझे तो कुछ सब कुछ आता है, मैंने क्लास 11 को भी अच्छे से कर लिया है, मेरे कंसेप्ट क्लियर है, तो मैं ना लास्ट में थोड़े 2-3 महीने में क्लियर कर दूंगा। तुम्हारे भाई तो स्मार्ट है भाई, मुझे सब कुछ आता है। तो भाई आपको इतना भी ओवर कॉन्फिडेंट नहीं रहे कि उस चक्कर में तुम लास्ट में आके काफ़ी दिक्कत फेस करने को आ सकती है। तो इसलिए तुम्हें ओवर कॉन्फिडेंट नहीं चलना है। अब जो भी चलना है रेगुलर चलना है और स्टार्टिंग से ही अपना प्लान बनाकर चलना है। देखो तुम कंसिस्टेंटली स्टडी करोगे ना, 2 घंटे भी डेली के दोगे तो तुम्हें जरूरत नहीं पड़ेगी लास्ट में 8-8 9-9 घंटे पढ़ने की। जो बच्चा रेगुलर कंसिस्टेंटली अपने 2 घंटे डेली के देगा तो वो भाई लास्ट में भी आप उसको भाई मैक्स टू मैक्स 3 से 4 घंटे ही आपको जरूरत पड़ेगी एक्सटेंड करने के लिए। अगर जो अभी नहीं पढ़ेगा भाई लास्ट में उसे भटकना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाए, इंपॉर्टेंट डेरिवेशन मिल जाए, इंपॉर्टेंट चैप्टर पता चल जाए, केमिस्ट्री में पास कैसे हो, कैसे पासिंग मार्क्स लाएं, तो फिर तुम ऐसी वीडियो की तरफ भागोगे। इसलिए मैं अभी स्टार्टिंग में तुम्हारे लिए प्लान एकदम स्ट्रैटेजी वीडियो बनाई थी तो ताकि तुम्हारे काफ़ी काम आ सके। तो आई होप तुम्हें वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। ऐसे हेल्पफुल कंटेंट के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगी कि आप है ना इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों में शेयर कर देना। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए गुड बाय।